सो गाइज, अगर आपके पास कॉकटेल्स के बच्चे मर रहे हैं, या आपके पास कॉकटेल ब्रीड ही नहीं कर रहे, या आपके कॉकटेल अंडे ही नहीं दे रहे, या आपके कॉकटेल क्रॉस ही नहीं कर रहे, ये तमाम मसले आज की वीडियो में आपके हल कर दूंगा, बिल्कुल हल। यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। आप लोगों का पहला मसला, भाई कॉकटेल्स लेकर आ गए हैं मगर वो कुछ कर ही नहीं रहे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं वो कुछ कर रहा है। सबसे पहले जाओ जाके उनका जेंडर चेक करवाओ, ठीक है। उम्र कैसे चेक की जाती है मैं किसी दिन समझा दूंगा आराम से, अभी आज की वीडियो में नहीं बता सकता, अभी मकसद कुछ और है। अभी थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं, फिर कभी उम्र की बात कर लेंगे, उम्र कैसे पता चलती है। जो कॉकटेल तुम लाए हो अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो पहले जाके उनकी एज और उनका जेंडर चेक करवा लो किसी से। कोई भी चेक कर देगा, कोई अल्लाह का नेक बंदा कोई ना कोई होगा। अगर उनकी एज कन्फर्म है और जेंडर कंफर्म हो गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अभी ब्रीडिंग एज ना आई हो। मिसाल के तौर पे 7 महीने का होने पे कॉकटेल के जेंडर का पता चल जाता है किस वक्त, जब वो इनो ना हो। एल्बिनो में खाली मसला आता है, बाकी सब में 7 महीने का होने पे पता चल जाता है कि जेंडर क्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 7 महीने का पता होने पे तुम्हें जेंडर पता चल गया तो वो ब्रीड भी उसी टाइम पे कर देगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोगों के पास ऐसा भी होता है कि 7 मंथ्स में कॉकटेल क्रॉसिंग शुरू कर देता है या 8 महीने का होने पे ब्रीड कर देता है। कभी कभार ब्रीड सक्सेसफुल भी हो जाती है, कभी कभार अंडे ख़राब भी हो जाते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। जब आपने जेंडर और एज पता कर ली, अब आप इंतज़ार करें, कुछ ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कॉकटेल ब्रीड उस वक्त करता है जब आपका ध्यान उस पर से हट जाता है। अगर आप दिन रात सुबह शाम एक ही काम करेंगे, सोचते रहेंगे कॉकटेल कब देगा, अंडे कब देगा, या ये कुछ करते क्यों नहीं है। कुछ लोगों के अजीब सवाल होते हैं, ये बॉक्स में नहीं जा रहे हसन भाई, क्या करूँ। यार बॉक्स में नहीं जा रहे तो क्या करोगे आप, उनको मार के थोड़ी डालोगे अंदर, चले जाएंगे। हर परिंदा जब भी ब्रीड पर आता है ना, तो ब्रीडिंग सीज़न जब आता है ना, मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि कॉकटेल का कोई ब्रीडिंग सीज़न नहीं है भाई, पूरा साल ब्रीड करते हैं ये। हाँ, पहली बार अगर ब्रीड करनी हो इन्होंने, कुछ पेयर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा लेट ब्रीड करते हैं और मौसम यानी कि सीज़न यानी ठंड का सीज़न आने पे फ़ौरन ब्रीड पर आ जाते हैं। पहली ब्रीड हो सकता है कि सर्दियाँ आने पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब एक बार पेयर ब्रीड करते हैं तो वो गर्मी सर्दी सुबह शाम दिन रात ब्रीड करता रहता है। मेरे पास कॉकटेल हैं 12 के 12 महीने ब्रीड करते हैं, तो इनका कोई ब्रीडिंग सीज़न नहीं है। ये दिन रात मतलब कि हर महीने ब्रीड कर देते हैं ये, अगर आप इनकी फॉस्टरिंग कर रहे हैं तो, वरना इनका एक क्लच जो है 2 महीने का होता है। अब एक और सवाल कि एहसन भाई मेरे कॉकटेल ने अंडे दे दिए मगर उस पर बैठ नहीं रहा। कोई बात नहीं भाई, वो क्लच हो सकता है आपका ज़ाया हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि परिंदे जो है वो ब्रीड कर देते हैं मगर उस पर बैठते नहीं है। ऐसा कब कब होता है सुन लो। या तो पेयर अभी इमेच्योर है, नया नया पेयर आया था, उसने ब्रीड कर दी, तो इस बार उसको पता नहीं है, नो हाउ नहीं है, वो बैठ नहीं रहा। कोई मसला नहीं, अंडे उठा के फेंक देना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्रीडर पेयर है, इस दफ़ा अंडों पे नहीं बैठ रहा, तो हो सकता है मौसम ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, इस वजह से वो नहीं बैठ रहा, तो तब भी आप इसमें यही काम होता है कि आप अंडे उठा के फेंक दें। अब आगे का मसला, एहसन भाई कॉकटेल अंडों पे बैठ रहा है मगर क्या हुआ, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अंडों में से बच्चे नहीं निकले। भाई याद रखें 20 से 25 दिन में बच्चे अंडों से निकल आते हैं। अगर आपके अंडों में से बच्चे नहीं निकले तो अंडे फेंके ज़रूर, मगर फेंकने से पहले उसमें टॉर्च मार के देख लें। टॉर्च में मार के देखते कैसे हैं, टॉर्च जलाते हैं, कमरे की लाइट ऑफ करो, टॉर्च खोलो और अंडा जो है ना टॉर्च के मुंह के ऊपर रख दो। अगर वो रेडिश है और हल्का सा काला है तो डेड इन शेल है। अगर वो पूरा पीला है उसमें रेडिश कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है वो अंडा इनफर्टाइल है। तो ऐसा भी होता है कभी कभार। डेड इन शेल का मतलब होता है कि बच्चा बन रहा था अंदर लेकिन अचानक बनने का प्रोसेस रुक गया या बच्चा मर गया अंदर। अगर अंडा पूरा पीला है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा बनना शुरू ही नहीं हुआ था। कुछ अंडे होते हैं जो इनफर्टाइल हो जाते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास पहली ब्रीड आई और कॉकटेल अंडों पे बैठ रहे थे मगर उसमें ब्लड नहीं आया, बच्चे बने ही नहीं, खाली बिल्कुल बेकार अंडे थे, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पेयर इनफर्टाइल है, क्योंकि फर्टिलिटी भी आराम आराम से जनरेट होती है। इसमें क्या होता है, अगर पेयर ने वक्त से पहले ब्रीड कर दी है तो हो सकता है कि उसकी फर्टिलिटी अंडों में ना आई हो। कोई बात नहीं, आप अंडे फेंक दें और नेक्स्ट क्लच का इंतजार करें। मेरे पास एक पेयर था जो तकरीबन 4 बार अंडे देता रहा, बैठता भी रहा, मगर उसमें ब्लड नहीं आता था, बच्चा बनना दूर की बात, बिल्कुल खाली फोकल अंडा होता था, बच्चा नसें भी नहीं बनती थी उसमें। तो 4 महीने में उसका रिजल्ट देखा। 5वें महीने मैंने सोचा मैं बेच दूंगा, बट उसका एक क्लच चल रहा था तो मैंने कहा चलो देख लेंगे, और उस टाइम पर बच्चे निकल आए और बच्चे भी ऐसे वैसे निकले, पूरे के पूरे 4 के 4 निकल आए, 4 अंडों में से 4 बच्चे। अब आप लोगों की एक और परेशानी, एहसन भाई अंडों में से बच्चे निकले, पेरेंट्स ने मार दिया। भाई पेरेंट्स नहीं मारते, मैं आपको बताता हूँ आपके बच्चे क्यों मरे। अंडों में से बच्चे निकले, पेरेंट्स को फीड करवाना नहीं आ रहा था। हो सकता है पहला ब्रीड है तो बच्चे मर सकते हैं। कभी कभार ब्रीडर पेयर भी अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता। अब मैं तरीका बताता हूँ आपको। जब भी आपके पास ब्रीड आए ना, जब आपको पता चल जाए कि आवाज़ हल्की सी भी आने लग जाए कि आज एक बच्चा निकल चुका है, आप वेजिटेबल्स डालना शुरू कर दें। और काम आपकी मेहनत यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी सुनिए और भी है। आपके पास इंजेक्शन भी होना चाहिए हैंड फीड करवाने के लिए, और हैंड फीड करवाते वक्त जाहिर सी बात है एक दिन के बच्चे के मुंह में बड़ा पाइप तो जाएगा नहीं। इसके लिए अलग से बारीक फ़िल्टर आते हैं लोहे के, जिसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील फ़िल्टर। वो आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। ऑर्डर कैसे करना है वो तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। वो भी आपके पास होना चाहिए ताकि हैंड फीड के लिए आपने हमेशा तैयार रहना है। अगर आप
शुरू के 1 दिन से लेके 6-8 दिन तक के बच्चों को हैंड फीड करवा देते हैं थोड़ा बहुत पेरेंट्स के साथ। हैंड फीड ऐसे करवाना है कि बॉक्स से निकाल के हैंड फीड करवाया, वापस बॉक्स में रख दिया, ताकि पेरेंट्स भी उसको फीड करवाते रहें। इस तरह क्या होगा कि 6 दिन आपने करवाना है, उसके बाद पेरेंट्स खुद करवाना शुरू कर देंगे। और जब आपका पहला बच्चा निकले, आपने वेजिटेबल ज़रूर डालनी है, कोई भी वेजिटेबल डाल दें। सॉफ्ट फूड कहते हैं वेजिटेबल को, या वेजिटेबल के चने भिगो के रखते हैं ना रात को, सॉफ्ट फूड कहा जाता है। कॉकटेल कभी भी दाना खा के अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते, याद रखिएगा ये बात। इसके लिए सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है। सॉफ्ट फूड क्या क्या होता है, आप चने भिगो के रख सकते हैं रात में, सुबह जब आप उठेंगे तो चने जो है वो फूल जाते हैं, पानी के अंदर नरम हो जाते हैं, वो आप कॉकटेल को डालें, खा के बच्चों को फीड करवाएगा। 2 टाइम होते हैं जब कॉकटेल भरपूर अपने बच्चों को फीड करवाता है, एक सुबह का टाइम, फजर का टाइम, या अगर आप 11 बजे भी सो के उठते हैं तब भी आप डाल सकते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं 12 बजे भी डाल सकते हैं। एक सुबह का टाइम जब भी आप सो के उठ रहे हैं, एक असर की अजान के वक्त आपने डालने हैं चने, 2 टाइम पे। बहुत ज़्यादा भी ना डालें कि आपके चने आपने बाल्टियाँ मग्गे भर भर के डाल दिए, इस तरह भी ना करें, रिस्क ज़्यादा होगा। ब्रीड आना दूर की बात, आपका अपना रिस्क उठ जाएगा, ठीक है। तो रिस्क को भी ज़रा ध्यान से चलाइएगा। उतना डालें जितने बच्चे हैं, जितने पेरेंट्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है भाई। वो आपको खुद जज करना पड़ेगा। अब मैं घर आके फीडर नहीं पिला सकता आपको, ठीक है भाई। अच्छा, अब सुन लें, इसके अलावा क्या है कि असर के टाइम पे भी आप डालेंगे, उतना डालेंगे जितना असर से मगरिब के बीच में खा लें ये लोग। ये 2 टाइम होते हैं जब पेरेंट्स खाते हैं। पूरी रात के भूखे पेरेंट्स जैसे ही सुबह रोशनी निकलेगी, जाहिर है पहले वो फीड करवाएंगे बच्चों को या खुद खाना खाने जाएंगे। उसके बाद असर के टाइम इनको पता होता है रात होने वाली, क्योंकि रोशनी कम हो जाती है, इनको अंदाज़ा हो जाता है। ये क्या करेंगे, फीड करेंगे और उसके बाद खिलाएंगे। अब वो हजरात जो बोले हमारे पास इंडोर में रखे हुए, हम क्या करें, इंडोर वालों की तो मौजें ही मौजें हैं भाई। उनको रात को लाइट ऑन कर देते हैं, वो तब भी खिला रहे होते हैं, खुद भी खा रहे होते हैं। अब बात आती है सॉफ्ट फूड में आता क्या क्या है भाई। सॉफ्ट फूड में क्या क्या आता है, गंदम भिगो के रख सकते हो, रात को सुबह खिला सकते हो। आप चने भिगो के रख सकते हो, सुबह खिला सकते हो। अब बात ये आती है कि ऐसे भाई बॉईल करके दे सकते हैं, बॉईल करके भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो रात को भिगो दो और सुबह वो चीज़ खुद ही फूल जाएगी। बॉईल करने में ये होता है कि कुछ जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं एवेपोरेशन के अंदर। ज़ाहिर एक चीज़ जलती रहेगी, गर्म होगी, तो उसकी कुछ ग़िज़ाइयत थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जिस दिन मैं रात को सॉफ्ट फूड भिगो के रखना भूल जाता हूँ, उस दिन मैं क्या करता हूँ, उसके अगले दिन सुबह अर्जेंट बेसिस पे अगर मुझे चाहिए हो तो मैं बॉईल करता हूँ। इसके अलावा आप मिक्स वेजिटेबल भी दे सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल कैसे देंगे, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ गाजर दो, तो गाजर उठा के पिंजरे में नहीं रखनी, वो कभी नहीं खाएंगे। गाजर को कद्दूकश करना है, रगड़ना है, वो जो नीचे से रेशेदार निकलती है ना बन के। गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, जिसको ये रेड कलर का जो होता है चुकंदर, यार चुकंदर टाइप जो चीज़ होती है, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, पालक हो गई, सलाद का पत्ता हो गया, सलाद में जो पत्ते इस्तेमाल होते हैं खाने के लिए वो हो गया, बंद गोभी हो गई। ये कद्दूकश करके सही टिका के जो है ना आपने अपने बर्ड्स को देना है। उसके बाद आपके बर्ड्स कभी भी बच्चों को फीड ऐसा हो नहीं सकता कि वो करवाएं ना, ज़रूर करवाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ही कम % होगा। दूसरी बात, आप एक पेयर रख के बैठते हो ना, एक पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, वो और लेट करता है। हमेशा याद रखें कॉकटेल में 20-30, अगर आपने कमाना है, पैसे कमाना चाहते हो तो 20-30 पेयर लो। उसमें से अगर 7 पेयर भी फ़ौरन अर्लियर ब्रीड पे आ जाते हैं ना, तुम्हारा काम शुरू, तुम्हारा गेम बन जाएगा। बाकी भी खुद ब खुद कर देंगे। क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। जब तुम ज़्यादा पेयर लेते हो ना तो कुछ पेयर फ़ौरन ब्रीड पे आ जाते हैं। ये मैंने देखा है, मेरा खुद का तजुर्बा है, सही बता रहा हूँ। इसके बाद कई लोग मुझे कहते हैं कि यार पेरेंट्स फीड भी सही करा रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी हमारे पास बच्चे मर गए। अब कैसे मर गए वो भी सुन लें। मरते कैसे हैं आपके पास भाई, आप जो है ना आपने बॉक्स की सफाई भरपूर रखनी है। बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को सही फीड करवा रहे होते हैं और वो पॉटी भी सही कर रहे होते हैं, तो आप अपनी नेस्टिंग गंदी होने ही ना दें। ज़रा सी गंदी हो चेंज कर दें, और चेंज ऐसे करें कि जिस तरह की आपकी नेस्टिंग अभी है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती और उसी डेंसिटी की आपने डालनी है। अगर आपने सारी नेस्टिंग साफ़ की और भर के बहुत ज़्यादा बुरादा डाल दिया तो पेरेंट्स डर जाएंगे, वो नीचे उतरेंगे ही नहीं, बच्चों को खिलाएंगे नहीं, बच्चे भी मर जाएंगे आपके, समझ रहे हो। उनको ये नहीं फील करवाना कि तुम्हारी कोई चीज़ चेंज हो रही है, समझ में आई बात। नेस्टिंग ऐसे चेंज करनी है कि उसी तरह रहे जिस तरह पहले थी, और साफ़ भी हो जाए, चेंज भी हो जाए। क्योंकि अगर तुम नेस्टिंग चेंज नहीं करोगे और वो गंदी होगी या फिर अगर वो गीली होगी तो जाहिर सी बात है बच्चों पे चिपकती है, वो बच्चे खुश्की से मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बच्चों को बचाने का एक और तरीका बता देता हूँ। जब भी आपके पास बच्चे दिए में हो ना, तो लाइट एंटीबायोटिक का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करो, इससे आपके बच्चे कभी भी नहीं मरेंगे। अब ये लाइट एंटीबायोटिक आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑल ओवर दी पाकिस्तान के किसी भी कोने में मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आप जो भी चीज़ मंगवाएं एक साथ मंगवाएं, क्योंकि फिर डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। क्योंकि आप चाहे चीज़ 4 मंगवाओ या 6 मंगवाओ, डिलीवरी चार्जेस उतने ही होते हैं। अब सुने मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट खत्म होने के बाद मैं ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ। हैंड फीड करवाने के लिए जो इंजेक्शन चाहिए होता है वो भी है, जो फिल्टर चाहिए होता है लोहे का, 1 दिन के बच्चे को फीड करवाने के लिए, 1 दिन से लेकर 30 दिन तक के बच्चे को फीड करवाने के लिए जो फिल्टर चाहिए होता है वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मिल जाएगा आपको। मेरे पास मल्टीविटामिन है जो सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दी जाती है, बेल्जियम की मल्टीविटामिन है। मेरे पास पहले कॉकटेल के बहुत सारे बच्चे मरते थे, लेकिन जब से मैंने इस्तेमाल किए तब से नहीं मर रहे। 5 साल हो गए, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है।
अभी मैंने शिफ्ट किया सेटअप, तो मैंने खुद ब्रीडिंग रोकी हुई है कुछ की, और कुछ ने खुद रोकी हुई है। लेकिन मल्टीविटामिन बेल्जियम की बहुत अच्छी, ये भी मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ये आप सॉफ्ट फूड में छिड़क के देते हैं और इसमें कंपनी ने खास स्मेल डाली है जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे परिंदे और भी ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाते हैं। जब जाहिर सी बात है गला भर के पेरेंट्स सॉफ्ट फूड खाएंगे तो बच्चों को फीड करवाना उनकी मजबूरी बन जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है ब्रीडिंग बूस्टर फीड। ये वाहिद प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है, जो हमने बनाया है, इम्पोर्टेड। इसमें फॉर्मुलेटेड सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, इसमें सारे बाहर के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और यह मैंने बनाई मैन्युफैक्चर यहाँ पर की है। और इसमें जो टीम है जिसकी वर्किंग है इसके पीछे, वो टीम कनाडा में है। बगैर बेचे इस फीड को 1 साल की टेस्टिंग उन्होंने की है, फिर पाकिस्तान में 1 साल की टेस्टिंग मुझसे करवाई है उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने इसको लॉन्च किया उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में। ये ब्रीडिंग बूस्टर है और 5 in 1 है। इसको हैंड फीड के तौर पे भी आप दे सकते हैं। मैंने खुद इसको हैंड फीड के तौर पर भी और ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करवाया है। इसी के साथ साथ हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। और मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ, घर बैठ के आपको दाना मिल जाएगा उसी रेट पे जिस रेट पे आप खुद लेकर आते हो। अगर डिलीवरी चार्जेस पे करके आपको दाना घर पे मिल रहा है, उतने का पेट्रोल लगा के आप नहीं जाना है, तो क्या बुराई है अगर आप हमें रोजगार कमाने का मौका देते हो। और भी सुनिए हमारे पास क्या क्या है। दाना ज़ाया होने से बचाने का एक तरीका होता है। कुछ पॉट्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे पास फीडर्स होते हैं जिनको हम सीड कंटेनर कहते हैं, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एंटीलाइसिस स्प्रे भी हमारे पास से मिल जाएगा जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएँ ख़त्म हो जाएँ जिस्म की। परिंदों को नहलाया जाता है उससे तमाम कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, पिंजरे के, परिंदे के जिस्म के, बॉक्स के अंदर के, सेटअप के। यहाँ तक कि मैं अपने सेटअप में, वॉशरूम में और अपने ऑफिस में भी वही मारता हूँ। बर्ड्स फ्रेंडली है, परिंदे को कुछ भी नहीं होता। अगर पानी दाने में छींटे चली जाएँ तब भी कोई मसला नहीं है, बच्चों पर भी छींटे चली जाएँ तब भी कोई मसला नहीं है। अब आप मंगवाने का तरीका सुन लें। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, जस्ट मेडिसिन लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। 6 घंटे के अंदर अंदर आपका ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा। अगर आपको मेरा नंबर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से, उसको फॉलो कर लें। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर इस वक्त देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो। ऑल का मतलब होता है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, ऑल वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।